हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस लेक्चर में हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को भी इन नटसेल कवर किया जाता है। जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा, नए नए लोगों के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक नया सेक्शन को यहाँ पे ऐड किया गया है जिसके बारे में बात किया गया था, वह सेक्शन है डेली जीके या फिर जीए डोज। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो झारखंड में जो एग्जाम्स हुए हैं खासकर जेएसएससी या फिर जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा, तो इसमें अगर मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप के वाले जीके रहेंगे, यानी कि बिसाइड्स झारखंड जीके रहेगा उसमें। ठीक है, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो लास्ट 6 मंथ का हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये वाला सेक्शन आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जाम होगा, कोई भी आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे उसके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन ये सब तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये आपको इस क्लास में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, अगले क्लास में प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि आशा क्लास में 3 से 4 दिनों करंट अफेयर जो है हो गया था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो लगभग आपका जो है 30 मिनट का रहे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर लंबा हो जाता है तो आप लोग कुछ काम कर सकते हैं। यूट्यूब पर ना ऑप्शन होता है जैसे कि 1 पॉइंट आप लोग 25 कर सकते हैं, 1.5 में आप लोग वीडियो दे सकते हैं, या फिर 2.2 भी करके दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ना समय बच जाएगा। समय आपको तो बचाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लोगों से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो चेंज जिंदगी में नहीं आने वाला है। ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे समय बच जाएगा और आपको आप जो है इस समय का कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं और समय बचाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। जैसे देखिए बोला जाता है कि सबके पास 24 घंटा समय है, उसमें बोला जाता है कि आप लोग 8 घंटा सोइए। 8 घंटा सोने समय में क्या होगा, 1/3 आप लोग सो रहे हैं। और किसी इंसान का अगर आयु 100 साल है और अगर वह 1/3 सो रहा है तो समझ रहे हैं 33.33 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यानी कि वो जिंदगी में बोलिए कि जो 33.33 जो साल है वह सिर्फ सो रहा था। इजंट इट अलार्मिंग, इज इट? तो इतना आप लोग मत सोइए, रात में बस 4 से 5 घंटा आदत बनाइए कि हमको सोना है, और दिन में आदत बना लीजिए कि हमको आधा घंटा से 50 मिनट तक सो लेना है। ठीक है, तो 5 से 6 घंटा का नींद जो है आपके लिए सफिशियंट है। एक बार बॉडी आपका इस पैटर्न में ढल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ से जो समय बचेगा वो जो है आप अपने फ्यूचर को जैसे ब्राइट करने में यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। आज जो यहाँ पे इमेज लिया गया है उसमें डेटा प्रोवाइड कराया गया है जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा। तो उसके द्वारा बोला गया है कि झारखंड में जो भूगर्भ जल स्तर यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है वह रिचार्ज हो जाता है, 70% रिचार्ज हो जाता है वर्षा के जल से, यानी कि जो मानसून आता है उसके चलते। बाकी 30% का क्या होता है उसके बारे में सुनिएगा। तो 30% क्या होता है, जब वर्षा होती है तो सारा पानी तो बहता है नहीं, तो उसको हम लोग जो है तालाब में या फिर बड़े बड़े डैम में जो है स्टोर करके रखते हैं। तो बाकी 30% इन्हीं डैमों में से जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तो हम लोग कोशिश क्या करना चाहिए कि जगह जगह पर जो है तालाब बनाना चाहिए, डैम बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे क्या होता है कि वाटर टेबल ऊपर रहता है। देखिएगा आप लोग एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि आपके आसपास अगर तालाब होगा और उसमें अगर गर्मी के दिनों में पानी अगर रहता होगा तो आपको पानी का दिक्कत आसपास वाले रीजन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तालाब में पानी सूख जाता है तो फिर पानी का दिक्कत हो जाता है। तो वह इसीलिए होता है क्योंकि ये भी जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, तालाब या फिर डैम। ठीक है, इसीलिए जो है इसको बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। झारखंड में तो काफ़ी ज़्यादा डैम का निर्माण भी किया गया, आप लोग देखिएगा डीवीसी के अंतर्गत। तो चलिए, वाटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिएगा तो कुछ और डेटा था, थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ। गुड्डा है, गुमला है और खुटी है, इसमें बोला जा रहा है कि 100% जो है ग्राउंड वाटर सिर्फ बारिश के जल से ही रिचार्ज हो जाता है। बाकी भी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बोलिएगा तो जल क्रांति अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते बोला जा रहा है कि आप लोग अधिक से अधिक जो है ग्राउंड वाटर को जो है बढ़ाइए, क्योंकि पानी जैसा आपको पता होगा जल ही जीवन है। जल नहीं है, जल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जल ही है। चलिए, वाटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब इसको डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या इसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो वाटर है पृथ्वी पर वो उसका 97% पानी जो है पीने लायक है ही नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 97%, 3% पानी है जिसको हम लोग 3% में देखिए क्या कहानी है। 3% में भी जो है लगभग जो 2.4% वाटर है, 2.4% वाटर, ये सब आपको देखने को मिला ग्लेशियर के रूप में है। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता होगा पूरा जमा हुआ है। तो इतना ही जो मीठा पानी है 3%, उसका भी 2.4% जो है जमा हुआ है। और बाकी मात्र बोले 0.6% वाटर है जो हमारे लिए यूज के लिए है, यानी कि नदी होता है, तालाब होता है, झरना होता है, ये सब में जो है अवेलेबल है मात्र 0.6%। तो इतना ही पानी हमारे यूज के लिए है। और उतना में भी देखिएगा तो किसान क्या करते हैं कि रात में जो पंप चला देते हैं और सो जाते हैं। पता चला कि पटाना है एक खेत को और भर गए, एक खेत तो भरा ही, दूसरा खेत में भर गए। तो आने वाला दूसरा मतलब सुबह में आकर बोला कि भाई मेरा खेत क्यों पटा दिए। तीसरे का हरकत आप लोग अगर करते होंगे तो इसको संभाल लीजिए। पानी जो है सेव करना बहुत जरूरी है। आप लोग जैसे
दिन में कोशिश क्या कीजिए कितना पानी आप जैसे सेव कर सकते हैं, इस बात पर हमेशा फोकस रखिएगा। और दूसरों को भी जैसे आप लोग प्रेरणा दे सकते हैं कि पानी को किस तरह से जैसे आप लोग कम यूज कर सकते हैं, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा जो संकट अगर किसी चीज़ का होगा तो वह पानी का ही होने वाला है। बाकी कुछ और बात यहाँ पे करूँगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर वाटर के बारे में बात कीजिएगा तो आपको डिस्कस किया था पहले भी कि जो वाटर है 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, वाटर भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वाटर है। और कुछ अगर बात करता हूँ पहले भी डिस्कस करूँ, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन आता है, वो सब जो है स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और एक क्या था, इरिगेशन था, पुलिस, एक पुलिस देख लीजिएगा। अच्छा, जेपीएससी कभी कभी मेरे माइंड में आता है, जेपीएससी जो है वह जैसे स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है ना, यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वह स्टेट लिस्ट के दायरे में ही आता है। सारा चीज़ जैसे कानून बनने का अधिकार स्टेट के पास होता है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी वाटर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे आपको जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा चुका है 2021 में कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 क्या होगा, सितंबर हो गया ना, तो 30 सितंबर 2019 तक वर्षा के सामान्य औसत सीमा यानी कि 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक वर्षा प्राप्त किया हुआ जिला कौन सा है। साहिबगंज है, देवघर है, रामगढ़ या फिर रांची है। आंसर इसका ए है साहिबगंज, ठीक है, जेपीएससी के द्वारा इसका आंसर साहिबगंज दिया गया था। और नॉर्मल आप लोग देखिएगा तो बुक में कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि हजारीबाग में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो होता क्या है कि डेटा जो है लोग अपडेट नहीं करते हैं, तो पुराने डेटा को ही लिख देते हैं। अभी 2023 में भी मैं न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था, न्यूज़पेपर को, तो उसमें भी साहिबगंज में इस वर्ष भी सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह साहेबगंज है, और कहीं कहीं आपको हजारीबाग भी देखने को मिल जाएगा। देखिए कभी भी आसान बोलता हूं तो आप लोग ये मत समझिएगा सबके माइंड में नेतरहाट भी आ रहा होगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्लेस आपसे पूछेगा तो ओबियसली नेतरहाट है जो कि लातेहार में लोकेटेड है। जो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह नेतरहाट है, यानी कि द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। बाकी झारखंड में सबसे अधिक अगर बोलिएगा तो सिंचाई होता है कुआं से, ठीक है, और दूसरे स्थान पे आता है तालाब। एक बात और, अगर झारखंड में बोला जाता है कि नहर से हम लोग सिंचाई क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछ चुका है, तो झारखंड देखिएगा तो ना हिली एरिया है, और आपको पता होगा ग्रेविटी के चलते आप लोग जो रिवर का कोर्स देखिएगा तो पानी ऊपर से जो नीचे की ओर बहता है, तो ग्रेविटी चलते बहता है। तो अगर कहीं हिली एरिया है तो उसमें जो है कैसे आप लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो कैनाल जो है झारखंड में जो है काफ़ी टफ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कैनाल को निकाला जाए। बाकी 2010 में एक डेट याद रखिएगा, झारखंड काफ़ी अधिक सूखे का मार झेला था, ठीक है। इतना सारा चीज़, ये तो आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। बाकी अभी झारखंड में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। वीडियो पर फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा, और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेट्स गियर अप। चलिए 4 दिसंबर को हम लोग नेशनल नेवी डे मनाते हैं, नौसेना दिवस। नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को हम लोग जो है पाकिस्तानी जो नौसेना उस पर जो है आक्रमण किए थे कराची पर, और उसका जो है काफ़ी ज़्यादा जहाज को जो है तबाह कर दिए थे। वो समय ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1971 में क्या हुआ था, तो 1971 में जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, ठीक है, उसमें जो है हम लोग जो है साथ दिए थे बांग्लादेश का, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कब से मना रहे हैं, तो जैसे 1972 से मना रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 1972 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर ये भी इंपॉर्टेंट है। 1972 को गिरिडीह जिला का गठन किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं हम। इंडियन नेवी के बारे में अगर देखिएगा तो विश्व पटल पर तो हमारा जो नेवी है वह विश्व में 7वां सबसे अधिक पावरफुल नेवी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान जो नेवी चीफ है वह एडमिरल आर हरि कुमार है, या 25वें नंबर के नेवी चीफ हैं। ये सब कुछ डेटा याद रखिएगा। 1971 में जो वार हुआ था याद रखिएगा, उसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के रूप में जो है उदय हुआ था, और इसको एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री को आइडेंटिफाई करने वाला पहला देश भूटान था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भूटान जो है अपना राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाता है। अब डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है झारखंड करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्मेट में। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 3 जिलों में के वकीलों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों के वकील अब बहस करने के लिए हाईकोर्ट
के लिए हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं होगा। इनमें से कौन सा जिला इन 3 जिलों में शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन को मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। कहने का मतलब ना वर्चुअल जो है से आपको अब फैसिलिटी दिया जाएगा। 3 जिलों के जो वकील हैं वह सब डायरेक्टली जो है हाईकोर्ट में जो है हाजिरी लगा सकते हैं या फिर बहस वहाँ पर कर सकते हैं। उनको अब रांची हाईकोर्ट मतलब रांची में जो हाईकोर्ट है वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो 3 जिला तो है, लेकिन वो चौथा जिला कौन नहीं है वो आपसे क्वेश्चन है। तो पलामू, दुमका, पाकुड़ या फिर साहिबगंज। आंसर इसका डी है, पाकुड़ सॉरी साहिबगंज है वह इन 3 जिलों में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिएगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म अभी जो है से शुरू किया गया है पलामू में, उसके बाद दुमका में और पाकुड़ में। बाकी झारखंड हाईकोर्ट का देख लीजिएगा, जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। ये 14वें नंबर के जैसे चीफ जस्टिस हैं। झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था और ये झारखंड का 21वां हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट की स्थापना देखिएगा तो अनुच्छेद 214 के तहत जो है किया जाता है, जो कि पार्ट 6 में पड़ेगा संविधान के। बाकी संयुक्त उच्च न्यायालय, आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो है से 2 राज्यों के लिए या फिर एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए संयुक्त हाईकोर्ट है। जैसे अगर बात कीजिएगा तो जो लक्षद्वीप है वह केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है, जो अंडमान एंड निकोबार है वह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये सब जो है से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। वह जो है उपबंध है आर्टिकल 231 में। ये बात याद रखिएगा। जैसे आप लोग पंजाब और हरियाणा देखिएगा तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंतर्गत दोनों कार्य करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी हाईकोर्ट में अगर जज की नियुक्ति करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 217 क्लॉज नंबर 1 है, उसके तहत जो है जजों की नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति करते हैं और ये जो है गवर्नर के मतलब गवर्नर के साथ मिलकर करते हैं। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नर के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। ऐसे राष्ट्रपति होते हैं मेन। तो झारखंड उच्च न्यायालय में देखिएगा तो वर्तमान में कुल जज जैसे 21 है। ये जो है जून 2022 का डेटा है। ठीक है, मैं डेटा सर्च करता हूँ तो 2022 का ही मुझे डेटा मिलता है। लेटेस्ट अगर डेटा कहीं मिलेगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जून 2022 तक कुल 21 जज थे। और अभी देखिएगा तो एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, तो उसमें ना कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन को डाला गया था तो अधिकतर लोगों ने जैसे 21 को ही टिक किया था। तो इसका मतलब मान सकते हैं कि जनता जनार्दन सही है। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ देखिएगा झारखंड हाईकोर्ट का 25 है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो उसमें 21 जज अभी हैं। झारखंड हाईकोर्ट देश का 21वां सबसे ऊंचा हाईकोर्ट है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते 21वां हाईकोर्ट है, बोलिए सबसे ऊंचा कैसे बोल सकते हैं? आंसर इसका डी है। ठीक है, तो 3 जिला पलामू, दुमका और पाकुड़ हैं। ये सब आप देख सकते हैं, यही चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के। सीएनटी एक्ट के तहत कब लागू हुआ था? सीएनटी एक्ट जरा बताइएगा, आगे मिल जाएगा आंसर, बाकी आप लोग आंसर तो दीजिए। सीएनटी एक्ट के तहत राज्य के आदिवासी अपनी भूमि को लीज पर कितने वर्षों के लिए दे सकते हैं? 7 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? आंसर इसका ना डी है, 5 वर्ष तक आप दे सकते हैं आदिवासी। यानी आदिवासी की भूमि को आप लोग, आपको पता होगा खरीद नहीं सकते हैं नॉर्मली जमीन आपको, लेकिन अगर कुछ काम करने के लिए आपको लीज पर लेना है, पट्टा पर लेना है, तो 5 साल तक के लिए आप लोग ले सकते हैं। अधिक समय तक नहीं ले सकते हैं। इसी को ना अभी टाइम जो है बढ़ाने की बात किया जा रहा था, जिसके चलते जो है न्यूज में आ रहा है। होता क्या है कि देखिए जो अभी राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी का बैठक हुआ था उसमें बोला जा रहा था कि 5 साल ना भाई बहुत कम समय है, इसमें हमको ना कर्जा वापस लेने में जो है काफ़ी दिक्कत होता है। थोड़ा समय अगर मिल जाएगा तो हमको जो इंस्टॉलमेंट की राशि है वो सब लेने में जो है कर्ज की राशि जो लेने में, वसूली करने में आसानी होगा। तो इसके चलते ये सब न्यूज में आया है। इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कहने का मतलब ना कि आपने मुझे 10,000 रुपया दे दिया, ठीक है, और आपने इंटरेस्ट लगा दिया 10%, तो आप लोग पता होगा इंस्टॉलमेंट तो निकालते होंगे। तो अगर मैं आप हमसे बोलें, हमको से बोलिएगा 10,000 का कि 2 बार में दे देना है, आपको दे देना है, तो 5,000 कुछ रुपया देना पड़ेगा मुझे, 5,000 करके देना पड़ेगा। तो मुझे दिक्कत हो सकता है देने में। लेकिन आप बोलिए कि 10 महीना में लौटा दीजिएगा सर, तो मैं क्या करूँगा, 1,000 कुछ रुपया लगेगा तो 1,000 करके मैं जो है लौटाऊंगा, या फिर इससे कम भी हो सकता है। अभी तो इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा, देखिए कितना पड़ता है। तो जो है कुछ कम राशि पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा समय दिया जाता है तो आपको जो है राशि लौटाने में आसानी होता है। तो जो कि EMI का कॉन्सेप्ट भी जो है अलग अलग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी चलते आप लोग समझ सकते हैं कि बैंकों को ज़्यादा परेशानी ना हो, जिसके चलते टाइम पीरियड को बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके चलते यह एक हेड से न्यूज में है। अब देख लीजिएगा, झारखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। सीएनटी एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था, जो कि आफ्टर मैथ मतलब परिणाम था ना, आफ्टर मैथ का मतलब रिजल्ट होता है, भी याद रख सकते हैं। बिरसा मूवमेंट हुआ था 1895 से 99 के बीच में, तो उसी का परिणाम था कि सीएनटी एक्ट को जो है झारखंड में लागू किया गया था। टोटल चैप्टर देखिएगा तो इसमें यानी कि अध्याय 19 है, और टोटल सेक्शन यानी कि धारा देखिएगा सीएनटी एक्ट में तो 271 है। डायरेक्ट याद रखिएगा। एसपीटी एक्ट में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं, जो कि 1949 का है, उसमें उस समय लागू हुआ था, संथाल परमानेंसी एक्ट। आंसर इसका डी है। अभी वर्तमान प्रोविजन 5 ही साल का है, 10 साल हो जाएगा तो फिर से आपको मिल जाएगा।
हाल ही में झारखंड विज्ञान केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? इसका आंसर ना डी होगा, 13वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि झारखंड देखिएगा जो विज्ञान केंद्र है जो चिरौंधी रांची में लोकेटेड है, मोराबादी के आसपास, तो उसको स्थापना 2010 में किया गया था। डेट है 29 नवंबर 2010। ठीक है, अर्जुन मुंडा का टाइम इसका स्थापना किया गया था। और ये जो है से NCSM है उसके अंतर्गत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा तो अभी न्यूज में ये भी आ रहा था कि जो राज्य सरकार है वह धनबाद में एक विज्ञान केंद्र और 6 जिलों में यानी कि पलामू, बोकारो, सिंदरी, हजारीबाग, दुमका और देवघर में जिला विज्ञान और गतिविधि केंद्र जैसे विकसित करने की योजना बना रही है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। बाकी एक झारखंड में तारामंडल भी आपको पता होगा, जो कि रांची में लोकेटेड है। 2019 में जैसे इसको बनाया गया था। आपको ये जो विज्ञान केंद्र है उसी के कैंपस में देखने को मिलेगा, वरामिहिर तारामंडल। आंसर इसका डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा झारखंड विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जूनियर और सब जूनियर बालक और बालिका ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड के सब जूनियर बालक टीम ने 1000 मीटर में मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। आप लोग तो इसको थंबनेल में भी देखे होंगे। देख सकते हैं, सब न्यूज में आ रहा था कि जो सब जूनियर बालक जो टीम है वो 1000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया था। टीम सदस्य में कौन कौन थे? तो विकास उरांव थे, अर्जुन कुमार थे और नारायण महतो थे। आगे आपको इमेज देखने को मिलेगा। रजत पदक इस वाला इवेंट में जीता गया महाराष्ट्र के द्वारा, और जो कांस्य पदक जीता गया था वो राजस्थान के द्वारा जीता गया था। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये 3 पर्सन हैं। यह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में हुआ था यह इवेंट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्या हुआ था। तो जूनियर और सब जूनियर बालक बालिका ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता, ठीक है, तो ये सब मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में हुआ था। देखिए इस तरह के जो इवेंट होते हैं, जो प्लेस जिस प्लेस पे, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन ऐसे बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल स्थित दुनिया की 10वीं सबसे ऊंचे पर्वत समूह अन्नपूर्णा बेस कैंप की ऊंचाई कितनी है? 3130, 4130, 5130 या फिर 6130? ये सब मीटर में है, किलोमीटर तो हो नहीं सकता है। आंसर इसका भी हो जाएगा। 4130 मीटर जो है से इस कैंप का जो है से ऊंचाई है। ठीक है, बेस कैंप का ऊंचाई है। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है से ट्रैकिंग अभी किया जाने वाला है। तो देख लीजिएगा, ये जो अन्नपूर्णा बेस कैंप है उसका ट्रैकिंग जो है से 14 सदस्यीय दल करने वाला है, जिसमें रांची के 9 पर्वतारोही हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेगा। और इस टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो सत्यरूप सिद्धांत करेंगे, जो कि रांची के ही पर्सन हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। एक झारखंड में पर्सन है, नाम है प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। विश्व की 7 जो सबसे ऊंची चोटी है अलग अलग महाद्वीप में जो है, उसको फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है, और सबसे उम्रदराज महिला भी यही है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेमलता अग्रवाल। पर्वतारोहण से इनका संबंध है, झारखंड से रिलेटेड है। आंसर इसका बी है। 4130 मीटर इस बेस कैंप की ऊंचाई है। तो नेपाल में देखिएगा तो जो माउंट एवरेस्ट है उसी का ये सब है। तो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई 4450 मीटर लगभग बोला जाता है। और इसको जो है से अगर आपको स्केल करना है, चढ़ाई करना है, तो 2 तरीका है। एक तो आप लोग नेपाल के साइड से कर सकते हैं, और एक चाइना के साइड से कर सकते हैं। जेपीसी और एग्जाम में शायद जेसीसी में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है ना, सागर माथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, 50 से 86 मीटर उसका हाइट है। ठीक है, देख सकते हैं सब न्यूज में आ रहा है। नहीं, देखते हैं कुछ वलैंडर न्यूज। देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अभी एम्स देवघर में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा किया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन है और देवघर में किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मोदी जी दे देगा, अमित शाह दे देगा, क्योंकि अमित शाह भी अभी यहाँ पे विजिट किए हुए थे, और भी कुछ द्रौपदी मुर्मू में दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो ये सब 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। और अभी देखिएगा तो उपराष्ट्रपति भी झारखंड दौरे पर हैं, तो सब आगे डिस्कस करूँगा। देवघर एम्स की स्थापना कब हुआ था? 2018 में जैसे इसका शिलान्यास किया गया था, और 22 में इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि बोले कि इसको बनाया गया था 2022 में, 18 से लेकर 22 के बीच में इसका काम हुआ था। झारखंड देखिएगा तो जो मद्य और निषेध विभाग के मंत्री हैं वो बेबी देवी हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। अभी शराब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा घोटाला चल रहा था, जिसके चलते यह न्यूज में है।
अभी एक देखिए रिजर्व बैंक का ना एक रिपोर्ट आया था जिसमें बोला जा रहा है कि झारखंड में 2023 में जो कर्ज है वो 11,287 करोड़ रुपया है। ठीक है, 2018 में ज़्यादा था 11,931 करोड़। तो बोल सकते हैं कि झारखंड में जो कर्ज है वो जो है से घटा है। ये आसान चीज़ नहीं है। देखिए 2018 से 2018 है, अभी हम लोग 18 में इतना था, और उसके बाद 2023 में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें कर्ज घटा है। यानी कि 18 से 5 साल में अगर कर्ज घटा है तो अच्छी बात है, बढ़ा नहीं ना है भाई। ठीक है, घटा है इसका मतलब अच्छा है, कुछ काम तो अच्छा हो रहा है। इसका क्रेडिट जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव झारखंड के, उनको जो है क्रेडिट दिया जा रहा था। XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की प्लेटिनम जुबली अभी मनाया जा रहा है। ठीक है, 70 साल जो है इसका हो चुका है, जिसका प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा है। जगदीप धनखड़ कौन है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वो जो है इसमें जो है बोल सकते हैं समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। XLRI क्या होता है? तो होता है जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे रिलेशन इंस्टीट्यूट होता है। 1949 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, जमशेदपुर में है। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। जगदीप धनखड़ जो है 14वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में देखिएगा तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 बात करता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है, तो कुछ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जो देखिएगा तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं, और इसके भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और इसके नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, और इसके भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। 14वें नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले यह पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। BSF का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया था, देख लीजिएगा। तो अभी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जैसे हजारीबाग आए थे, क्योंकि इसका समारोह जो है हजारीबाग में हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था BSF का। नहीं देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसको PMGKAY बोला जाता है, 2020 में इसको शुरू किया गया था। आपको पता होगा लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग जो हैं से काम तो चल नहीं रहा था, तो बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे, तो उनको भाई पेट पालना चाहिए ना, तो मोदी जी से इसको शुरुआत किए थे। तो इसका विस्तार अभी किया गया है ना अगले 5 साल के लिए, 2028 तक जो है इसका विस्तार किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम भुवनेश्वर में है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के भी विदेश सचिव कौन से हैं? तो विनय क्वात्रा है ना, इनके बारे में देखिएगा। और विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। ओस्लो समझौता हुआ था 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। भारत रूस समुद्री कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करेगा। यह रूस का एक सिटी है। मेघालय जो स्टेट है उसका स्थापना किया गया था 21 जनवरी 1972 को, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और COP 33 बोला जा रहा है कि जो की मेजबानी का प्रस्ताव भारत ने रखा है कि भाई COP जो 33 है वो हमको दे दीजिए, हम जो है इसको होस्ट करेंगे। तो 2028 में जो है भारत बोल रहा है कि हमको जो है COP 33 का मीटिंग जो होगा उसका मेजबानी दे दीजिए। अभी 2000 जो COP 28 हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वह दुबई में हुआ है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेस है, ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नेट, ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछे नाइट करके दे देगा आपको ऑप्शन। तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था वो जो रिस गया था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही हो गया था। तो भोपाल गैस त्रासदी याद रखिएगा 1984 का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी 3 दिसंबर को हुआ था, तो इनका बोल सकते हैं कि हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। 1884 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? जीरादोई नामक गाँव में। सिवान जो है से जिला है और बिहार जो है से स्टेट है। राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक के बीच में रहे थे, जो कि सबसे लंबे समय तक जो है प्रेसिडेंट बनने रहने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम पर है। और यह संविधान सभा जो बना था उसमें जो है से यह अध्यक्ष रहे थे। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव अभी केरल में आयोजित किया गया है, बात याद रखिएगा। वेलकम टू पैराडाइज, ये बुक है ना ट्विंकल खन्ना का, यह अक्षय कुमार की पत्नी है। तो वेलकम टू पैराडाइज याद रखिएगा, ट्विंकल खन्ना का यह बुक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया गया है नागालैंड में, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल जो है बर्ड कहाँ का जो है स्टेट बर्ड है, जरा बताइएगा। आज एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं। जल इतिहास उत्सव अभी देखिए मनाया जा रहा है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में, तो बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नटसेल क्या क्या है। ये सब जो सारा चीज़ मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आप ये सब PDF में आपके पास रहेगा, तो आप लोग रीड कर लीजिएगा। अभी इक्फाई जो है विश्वविद्यालय हैकाथन हुआ था, तो इसमें जो
ई सुरक्षा साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय हैकाथन हुआ था। बोल सकते हैं कि जो साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय हैकाथन हुआ था उसमें जो एक 5 विश्वविद्यालय है, ये जो झारखंड है, वो जो है ऐसे प्रथम स्थान पर रहा था। याद रखिएगा, ये इवेंट हुआ था चंडीगढ़ में। बाकी DSW को मिला था अभी झारखंड रत्न। तो यहाँ पे DSW यहाँ पे देख लीजिएगा, एक पर्सन है जिनका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे, डॉक्टर सुदेश कुमार। तो इनको याद रखिएगा, डॉक्टर सुदेश कुमार को भी झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। बीएसएफ का डिस्कस कर दिया। हजारीबाग में इसका जो है समारोह हुआ था, जहाँ पर अमित शाह जी विजिट किए थे। ये भारत के गृह मंत्री हैं। ये सब देखिएगा, जो BSF है, CRPF है, ये सब जो सेना होते हैं, तो वो सब जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही सब आता है। मतलब आर्म फोर्सेस है, वह सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बोकारो में जगन्नाथ महतो के नाम से जो है मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि 100 बेड का एक मेडिकल कॉलेज होगा और 500 बेड का अस्पताल बनने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह बोकारो में बनने वाला है, याद रखिएगा। जगन्नाथ महतो कौन थे? जगन्नाथ महतो जो है से झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। वो जब से जो है उनका देहांत हुआ है, तब से कोई झारखंड में शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उनकी पत्नी अभी बेबी महतो है, जो कि मध्य और निषेध विभाग उनको दिया गया है। एल्बर्ट एका का भी जो है बोलिए कि ये जो है शहीद हुए थे 3 दिसंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सन है। ये जो है गुमला जिले के निवासी थे, और ये देखिएगा तो 1971 के वार में जो है ये शहीद हुए थे। और इनको झारखंड में एकमात्र ऐसे झारखंड पर्सन है जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा ना कि ये जो 1971 का वार हुआ था, उसमें ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बटालियन से रिलेटेड थे। ये बात देखिएगा, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा चुका है। देख सकते हैं एक सौरी कुमार है और जोया फातिमा, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सौरी कुमार 8 वर्ष वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे, और एक जोया फातिमा है 19 वर्ष कैटेगरी में कांता में ऐसा स्वर्ण पदक जीता गया था। किसमें? तो जो हांसी पीटर हम्स बुद्धा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हुआ था उसमें। ठीक है, अंधेरी यानी कि मुंबई में हुआ था। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो रांची सहित जो 12 जिला है उसमें मवेशी का नस्ल जो है उसको सुधारा जाएगा। बोला जाता है कि यहाँ पे झारखंड में देखिएगा तो 80 कितना था 89% जो था मवेशी जो है ये बोलिए आप लोग देहाती बोलते हैं ना, सब देहाती है। तो देहाती से क्या होता है कि हम लोग का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उससे कम होता है। तो इसको नस्ल को थोड़ा सा सुधारने के बारे में बात किया जा रहा है, ताकि जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकें। तो इसके लिए देखिएगा जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो झारखंड को भी देखिएगा इसमें कुछ पैसा था यहाँ पे लिखा हुआ जी, 64 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, ताकि जो झारखंड में जो गाय हैं उनके नस्ल को सुधारा जा सके। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यही COP28 के बारे में बात है। बोला जा रहा है कि 2050 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को जो है खत्म करने की बात किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। लेकिन हम लोग का टारगेट ऐसा रखा गया कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनना है 2070 तक। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं उतना ही जो है इसको अवशोषित भी कर लें। ठीक है, यानी कि उतना प्लांट वगैरह लगा दें, ताकि जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें। T20 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था अभी, उसमें भारत जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड मतलब कीर्तिमान। क्या हुआ था तो देखिएगा तो 136 मैच जो है भारत के द्वारा जीता गया था, और इसमें जो लिया गया है पारी वो 213 मैच लिया गया। उससे पहले रिकॉर्ड पाकिस्तान का नाम था, वो जैसे 135 जो है जीत दर्ज किया था 226 मैच में। तो इसी तरह से T20 में भारत का रिकॉर्ड बन गया है। तो 136 मैच हम लोग जीते हैं 213 पारी में, याद रखिएगा। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाकी भी भारत के विकास दर जो है 7.6 रहने वाला है। केंद्र सरकार का डेटा है, आप लोग याद रखिएगा 7.6%। ये पर्सन है, इनका नाम याद रखिएगा, ये हैं शीतल देवी हैं। तो ये जो है अभी एशियाई खेलों में जो है पैरा तीरंदाजी में तीरंदाज है, ये भी याद रखिएगा। 2 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसके चलते यह न्यूज में है। और यह जो ऐसे बोल रही है कि पेरिस ओलंपिक में जैसे गोल्ड मेडल जीतेंगे। देखिए इनका हाथ भी नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है यह देखिए किस तरह से जो है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक नहीं। और जिनके पास 2 हाथ है वह कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इंसान जो है ना विकलांग अपने माइंड से होता है। ठीक है, कि किस तरह से वो माइंड को अपना यूटिलाइज करता है। बॉडी तो जस्ट बहाना है। ठीक है, कि मेरा बॉडी है, इस तरह से है, नथिंग बट। यहाँ पे पहला जो है भाई बहन ग्रैंड मास्टर की जोड़ी बना है, प्रज्ञानंद और वैशाली। इनको देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग रेट कर लीजिएगा। बाकी यूथ पोस्ट की एक पहली महिला कमांडर ऑफिसर बनी है, इनका नाम है
प्रेरणा देवस्थली। तो भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान जो है इनको संभाला गया है और ऐसा कमान संभालने वाली यह पहली महिला अधिकारी होंगी। ये तो डिस्कस हो चुका है बीएसएफ का गठन। हाँ, बाकी ये चीज़ याद रखिएगा जो बीएसएफ डिस्कस कर किया था आपसे कि सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है। केप रुस्तम जी, याद रखिएगा बीएसएफ के पहले एडीजी थे, डायरेक्टर जनरल ना, केप रुस्तम जी, आया है न्यूज में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देख लीजिएगा 1776 में स्वीडन के बारे में याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम लागू करने वाला जो है विश्व का पहला देश था। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है से आर्टिकल 19 में वर्णित है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा 6 तरह का टोटल यहाँ पे स्वतंत्रता प्रोवाइड कराया गया आर्टिकल 19 में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच 1872 में। जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो नाम सुने होंगे। ठीक है, वही पर्सन है जो कि शाम को गेंद खेल रहे थे तो गेंद इनका जो है एक पेड़ पटक गया था, तो ये गेंद को उतारने जा रहे थे तो माता बोले थे कि आप जो है मत उतारो, तुम मत उतारो, जैसे पौधे अभी सो गए होंगे। उसी समय से सोचना प्रारंभ कर दिए कि क्या पौधों में भी जो है हमारी तरह जान होता है, सोच सकते हैं। तो ये पर्सन है बाद में जो है देखिएगा तो यही बोले थे कि पौधों में भी जीवन होता है और एक केस्कोग्राफ जो है यंत्र का आविष्कार किए थे। ये जो यंत्र है वह पौधों में वृद्धि को नापता है। ठीक है, याद रखिएगा 1928 में यह काम किया गया था। आई थिंक रमन इफेक्ट की खोज भी उसी समय किया गया था 1928 में। बाद में 1930 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। आज का मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, संथाल परगना के कितने जिले एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 2 या फिर 6? आइए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो दुमका होता है और जो साहेबगंज है वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बाकी बचा कौन? तो देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मात्र एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी संथालपरा में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसका 2 जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बचा कितना? 4। ठीक है, तो 4 ऐसे जिले हैं जो कि मात्र एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा संथालपरा में टोटल 6 जिले हैं और 6 जिलों का जो हेड क्वार्टर हुआ दुमका में है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी यही है। साहेबगंज को बोला जाता है कि सबसे पूर्वी जिला है और सबसे उत्तरी जिला भी इसी को बोला जाता है। झारखंड किस वस्तु पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने वाला पहला राज्य है? ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 पेपर नंबर 2 में पूछा गया था। चीनी, दाल, खाने योग्य तेल या फिर मिट्टी का तेल? तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। तो ये जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देख रहे हैं वह अलग नहीं है, वह डीबीटी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वही है। ठीक है, आपको लग रहा हो क्या है, तो ये डीबीटी इसको बोला जाता है। पीडीएफ में डीबीटी डाल दूंगा। तो आंसर इसका डी है, मिट्टी के तेल पर केरोसिन तेल पर जो है सब्सिडी देने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। बाकी कुछ और सुन लीजिएगा जिसमें भारत नंबर 1 पे है। सबसे पहला बात ये तो हो चुका है। अभी जैसे पेट्रोल पर भी जैसे सब्सिडी झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया था ना, ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी नरेगा, एमजी नरेगा भी आप लोग बोल सकते हैं। जो नरेगा में जो लोगों को भुगतान करने में झारखंड नंबर 1 है, जॉब देने में नहीं, भुगतान करने में झारखंड नंबर 1 है। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य है। ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड दूसरा राज्य है उड़ीसा के बाद, और इसमें जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य है बिहार के बाद। ये सब कुछ याद रखिएगा और भी कुछ माइंड में आता जाएगा तो डिस्कस करते जाऊंगा। आज आपसे क्वेश्चन रहेगा जो पदमा स्थित झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है उसकी स्थापना कब किया गया था? मुझे भी अब नींद आ रही है। ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं। तो कब किया गया था इसको जरा देख लीजिएगा। मतलब इसका आंसर आप लोग कॉन्टेक्स्ट में दे दीजिएगा। अगले दिन इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जैसा कि ये क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। पूछा गया था कि पंचायत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? 243 ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर इसका डी है। 243 डी में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत में दिया गया है। बहुत सारा आर्टिकल मैं यहाँ पे ना डाल दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा अनुच्छेद 243 है जिसमें ग्राम सभा गठन है, पंचायत का गठन है, यहाँ पे पंचायत की संरचना के बारे में है, सीटों का आरक्षण के बारे में बात किया गया है। 243(3) में पंचायत की अवधि के बारे में बात किया गया है। एफ में सदस्यता के लिए निहरताएँ हैं। फिर 240 जी में पंचायत के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व है। एच में पंचायत द्वारा उनकी जो निधियों को द्वारा कर लगाए जाने की शक्ति, ये सब वर्णन है। और भी कुछ आर्टिकल देखने को मिलेगा, सब आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। पंचायत चुनाव ये याद है क्योंकि इंपॉर्टेंट 243 के पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 243 के, ठीक है, जो पंचायत का चुनाव होता है या फिर म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है या कहीं पे कोई बाई इलेक्शन हो रहा है तो उसका पूरा दारोमदार जो होता है से स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है, जो कि वर्तमान में है डी के तिवारी। ठीक है, याद रखिएगा।
वित्तायोग का भी गठन होता है 243 आई के तहत, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को अपेक्षा करते हैं कि आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, बस आप लोग की दुआ से आप लोग आते हैं और देख कर चले जाते हैं। थोड़ा सा इसको ना फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो यहीं का यहीं रह जाएगा। वीडियो में फिर कोई दिक्कत तो आप लोग बताइए, कुछ चेंज करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।